हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरा नया यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी टुडे में। मैं आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाने वाला हूं। इस इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में मैं आज बात करने वाला हूं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में। सही है, मैं यहां आपको स्वागत करता हूं ऑटोकैड एजुकेशन जर्नी टुडे में। हमारे पास यहाँ पे ऑटोकैड का 2014 वर्सन है, 2024 वर्सन है, 2024 वर्सन में मैं ओपन करता हूँ। सॉफ्टवेयर के साथ ड्राइंग का प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। ये जो दिख रहा है ये सब आपका जो काम किया हुआ ड्राइंग है, सेव किया हुआ ड्राइंग है, ये आपको दिख रहा है। सही है, मैं अगर आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो जो फाइल आप ओपन किए थे उसको सिलेक्ट करने को मिलेगा। नया ड्राइंग देखना है तो नया सेटिंग हम लोग को देखना है, इसलिए हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। आज मेन फोर्सेस रहेगा रिलेटेड ड्राइंग के ऊपर। कोई भी डिपार्टमेंट के लिए, सिविल हो, मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चर हो, उस सब के लिए हम लोग आज बताएंगे 2D ड्राइंग के बारे में। उसके लिए फर्स्ट में बेसिक इनिशियल सेटिंग के बारे में जानेंगे। सेटिंग के बारे में, सेटिंग में आपको पहले देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग हुआ। अब जाएंगे हम लोग टाइटल बार में। टाइटल बार में ये जैसे आप देखिए यहाँ पे टाइटल बार जो है, क्विक एक्सेस टूल बार सब है, वर्क स्पेस। जैसे आपका वर्क स्पेस यहाँ पे है, वर्क स्पेस कौन सा वर्क स्पेस में आप काम करना है, 3D में, 2D में। जैसे यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन, 3D बेसिक, मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, ये सब आपको वर्क स्पेस है। ये वर्क स्पेस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। 2D के लिए हम लोग ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वहाँ से अगर नहीं दिखता है तो हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। ये कस्टमाइजेशन बटन टूल बार, ये सब इसमें दिखेगा। वर्क ड्राइंग डाउन बार में यहाँ से दिखने को मिलेगा आपको। उसके बाद मेनू बार, ये सब जो दिख रहा है मेनू बार आपको, जैसे यहाँ पे न्यू हुआ, सेव एज हुआ, ये आपको मेनू बार है। सो मेनू बार के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद टैब, जो टैब है यहाँ पे फाइल टैब है, इंसर्ट है, एनोटेशन है, प्रैक्टिस है, व्यू है, ये सब फाइल टैब सब है। इसमें आपको सब एसएस टूल मिल जाएगा, कमांड सब व्यू में देखने को मिल जाएगा। होम ज़्यादा करके हम लोग होम का यूज करते हैं, होम में खोल के रखते हैं। इसका सब जो कमांडेड है यहाँ पे देखने को मिलेगा, सब कमांड। उसके बाद ये है अपना राइट कॉर्नर में जो है व्यू टैब। ये व्यू टैब जो है ये यहाँ पे इसका 2D में कोई काम नहीं है, ये व्यू देखने के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कॉर्नर्स दिखाएगा, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में दिखने को मिलेगा। उसके बाद ये है नेविगेशन बार। जैसे आपको पेन करना होगा तो पेन करने के लिए यहाँ से पेन करेंगे, नहीं तो ये माउस का स्क्रॉल बटन दाब के ऐसे बीच वाला ऐसे आप पेन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी हम लोग पेन कर सकते हैं। ये पेन का बटन है। उसके बाद कमांड लाइन, ये है कमांड लाइन। यहाँ पे कोई भी कमांड हम लोग टाइप करते हैं ऐसे, जैसे हम टाइप करता हूँ लाइन कमांड, तो लाइन कमांड यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉगल की के बारे में। टॉगल की क्या है? 2D ड्राइंग के लिए ये 4 टॉगल की जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इनिशियल सेटिंग के बारे में जानेंगे। कोई भी ड्राइंग करने से पहले इनिशियल सेटिंग करना एकदम ज़रूरी है। इनिशियल सेटिंग मतलब कौन सा यूनिट में काम करेंगे, मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो कौन सा यूनिट सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए। उसके लिए सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए UN कमांड हम लोग टाइप करेंगे तो यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, खुल जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग ये सब दिखाई दे रहा है। यहाँ से
जैसे हम लोग अगर मैकेनिकल के कर रहे हैं तो डेसिमल में क्लिक करेंगे, अगर आर्किटेक्चरल के कर रहे हैं, सिविल के लिए कर रहे हैं तो आर्किटेक्चरल में करेंगे। हम लोग मैकेनिकल के लिए आज अभी करते हैं तो डेसिमल में कर देता हूँ। उसके बाद कौन सा आप यूनिट रखना चाह रहे हैं, जैसे सिविल वाला फीट रखते हैं, मीटर रखते हैं, सेंटीमीटर रखते हैं, मैकेनिकल वाला मिलीमीटर रखते हैं। हम लोग आज मिलीमीटर में रख के करते हैं। उसके बाद ये डेसिमल के बाद का इतना आपका पॉइंट लेना है, जैसे हम लोग को 3 का लेकर चलते हैं तो 3 रख देंगे। उसके बाद यूनिट सेटिंग करने के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद लिमिट मतलब कोई भी ड्राइंग का लिमिट, आपका सीट का लिमिट कितना होना चाहिए। जैसे हम कोई भी ड्राइंग बनाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी में एरिया में बनाएंगे लिमिट, उसके लिए लिमिट के लिए लिमिट टाइप करेंगे, लिमिट्स कमांड में टाइप करेंगे। अब आपको ये पूछ रहा है कर्नर पॉइंट, तो इसमें हम लोग 0 टैब या कॉमा दाबेंगे, 0 फिर 0 दाबेंगे, इंटर दाबेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, ऊपर कितना दूर तक जाना है, यहाँ से कितना दूर तक जाना है। तो मान लीजिए हम लोग को 100 मिलीमीटर रखना है तो 100 दाब देंगे, फिर टैब डालेंगे स्पेसिफाई राइट कॉर्नर, बोल रहा है राइट में कहाँ तक जाना है, तो मान लीजिए 150 मिलीमीटर दाबना है, उस तरह इंटर खींच देंगे। ये अपना लिमिट सेट हो गया। लेकिन देखिए जैसे आप लाइन कमांड में जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो ये कितना दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है। तो ये लिमिट अभी सेट हुआ लेकिन ये नहीं दिखाएगा, क्यों? इसके लिए हम लोग को जूम ऑल करना पड़ेगा। जूम ऑल करने के लिए जेड इंटर ए इंटर, ये हो गया जूम ऑल हो गया। अब हम लोग का सीट खुल गया यहाँ पे जूम ऑल करने के बाद। अब कोई भी जैसे लाइन कमांड में जाते हैं, लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको कितना, हम लोग 100 दावे थे तो ये इतना 100 से ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब 100 से ज़्यादा दिखा रहा है, कम नहीं दिखा रहा है। 100 आपको इतना, हम अभी इसको ऐसे कर दिए थे इसलिए इतना, तो जूम ऑल कर दिए। उसके बाद जूम ऑल करने के बाद आपको टूगल की के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे कौन सा टूगल की है, जैसे ये है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट स्नैप आपको ऑन रखना होगा। ऑब्जेक्ट स्नैप का काम है ट्रैकिंग के लिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, डायनामिक इनपुट, ग्रिड मोड, ये सब आपको ऑन करना होगा। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का पॉइंट, इंड पॉइंट, मिड पॉइंट ये दिखाने के लिए, जैसे मैं कोई भी एक लाइन कमांड, कोई भी एक लाइन बनाता हूँ, ऐसे लाइन बनाया, ऐसे लाइन बनाया, ये ऑब्जेक्ट स्नैप अगर ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नहीं हो रहा है, इंड पॉइंट मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लाइन बनाना है तो यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, जैसे मिड पॉइंट ट्रैक हो रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये इंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंड पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसको ऑफ कर देता हूँ तो नहीं दिखाई देगा। या आपको कोई भी लाइन, जैसे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन शो कर रहा है। मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखेंगे तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर, जैसे सर्कल बनाया, मैं सर्कल ऐसे बनाया, अब मैं यहाँ से कुछ ड्राइंग करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है इसीलिए दिखा रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, यहाँ पे भी ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। कोई भी सेंटर पॉइंट, इंड पॉइंट ऐसे करने के लिए आपको देख लिए, जैसे सेंटर पॉइंट दिखाई दिया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना जरूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये है, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रैक नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पर सीधे जाना है तो ट्रैक नहीं हो रहा है। अब देखिए आप एग्जांपल रूप में इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा तो ये सीधा लाइन ऐसे ट्रैक हो रहा है। मान लीजिए यहाँ तक जाना है, मेरे को ये वाला लाइन से टच कराना है तो ये देखिए शो हो रहा है, ये ट्रैकिंग हो रहा है। तो इसको आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन रखना होगा। उसके बाद बात करता हूँ ऑर्थो मोड का। ऑर्थो मोड, जैसे ये ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन है,
मैं ऑन करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए ऑर्थो मोड का काम है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रेट लाइन आया, फिर नीचे आएगा। ऐसे मैं चाहता हूँ अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करने के लिए तो नहीं होगा। जैसे आपको ऑफ करके मैं दिखाता हूँ, ऑर्थो मोड ऑफ किया, लाइन कमांड में गया, जैसे लाइन यहाँ पे खींचा तो इधर भी खींच सकता हूँ, इधर भी खींच सकता हूँ, इधर भी खींच सकता हूँ। ऐसे लाइन किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ, लाइन कमांड में जाता हूँ, लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, तो ये इधर करेंगे तो नहीं होगा, नीचे करूँगा पड़ेगा, नहीं तो कोई भी एंगल में लाइन ड्रॉ नहीं होगा। सही है। ये सब ड्राइंग में अभी डिलीट करता हूँ, ऐसे डिलीट करता हूँ सब ड्राइंग। उसके बाद होता है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट ये है, जैसे डायनामिक इनपुट यहाँ पे है। अब जैसे मान लीजिए मैं लाइन खींचता हूँ, तो लाइन खींच रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इसी के आसपास में आपको कमांड सब खुल रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो जैसे मैं लाइन कमांड खींचता हूँ तो देखिए ये ऑफ नहीं हुआ है, अभी ऑफ किया। यहाँ पे लाइन कमांड खींचता हूँ तो देखिए ये कमांड लाइन में टाइप हो रहा है, यहाँ के आसपास में टाइप नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपको इसको डायनामिक इनपुट को ऑन कर देंगे। डायनामिक इनपुट में ऑन किया तो देखिए लाइन कमांड खींचता हूँ, लाइन कमांड, तो देखिए इसी के आसपास में यहाँ पे लाइन कमांड, कोई भी कमांड यहाँ पे ऑन हो रहा है, प्लस में आपको दिखा रहा है कहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए आपको डायनामिक इनपुट ऑन होना ज़रूरी है कमांड टाइप के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ डायमेंशन बटन। डायमेंशन बटन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ डिस्प्ले आपको कौन सा कलर का रखना है, जैसे यहाँ पे डार्क है, लाइट है, ऐसे रखना है। उस कलर में भी जा सकते हैं आप, कौन सा कलर में आपको चूज करना है। ज़्यादा करके हम लोग ब्लैक रखते हैं तो ब्लैक में रखेंगे। यहाँ पे कलर में जाके कौन सा, यहाँ जैसे ब्लैक है तो ब्लैक में रखेंगे, ब्लैक में, ऐसे हमेशा ब्लैक में रखते हैं। उसके बाद मैं आपको, जैसे ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ दूसरा कलर में गए, ये ब्लैक है, मैं इसको अपना हिसाब के रख लूँगा। मैं इसको रखता हूँ, ब्लैक ही रख लेता हूँ, सबके लिए ब्लैक ही सही रहता है। ब्लैक में कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले कलर के बारे में जान गए। अब अगला चैप्टर में मैं और चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी ड्राइंग अगर बनाना है, जैसे लाइन टाइप करता हूँ, तो लाइन टाइप करने के लिए यहाँ पे से मैं शुरू किया, ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे होता है। लेकिन आपको डायमेंशन बनाना है तो मैं लाइन टाइप किया, इंटर किया, यहाँ से स्टार्ट करना है तो मान लीजिए हमको 150 mm जाना है तो 150 इंटर किया तो 150 से वो खुद ले लेगा। उसके बाद मान लीजिए 200 में नीचे जाना है, 200 टाइप किए, ऐसे ले लिए। सही है। इधर जाना है, मान लीजिए कोई भी एंगल में ड्रॉ करना है, 200 इधर जाना है लेकिन एंगल 45 होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग 45 टैब दाबेंगे। उसके बाद एंगल दाबेंगे। एंगल कितना 60 मान लीजिए लेना है तो 60 का एंगल इंटर खींचेंगे तो 60 के एंगल में देखिए ये हम लोग का यहाँ से 45 इसका लेंथ है और ये 45 लेंथ है और 60 का ये एंगल है। इतना एंगल में मान लीजिए अगर आप लोग को रेक्टेंगल बनाना है तो आपको कमांड टाइप करेंगे रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमको आपको 250 बाई 250 बाई 250 का रेक्टेंगल बनाना है या 250 बाई 300 का रेक्टेंगल बनाना है, तो इधर जाना है तो हम लोग को 300 कॉमा भी दाब सकते हैं, टैब भी दाब सकते हैं, 300 प्लस टैब। उसके बाद नीचे जाएंगे तो कितना, फिर 250 दाबेंगे, इंटर, आपका इतना का रेक्टेंगल हो गया। जैसे सर्कल बनाना है, सर्कल ऐसे दाबेंगे, आपको कितना का सर्कल बनाना है, रेडियस मान लीजिए मैं 150 डालता हूँ तो 150 का ये रेडियस में आपका।
ठीक है दोस्तों, अब आगे का ड्राइंग सीखेंगे आगे का वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए बाय, टाटा।